हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 का पार्ट 2। देखो क्वेश्चन तो इसमें 1 से ही शुरू होंगे। क्वेश्चन 1 से पार्ट 1 हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सूत्रों को देखा और अच्छी तरीके से समझा। जो इसके सूत्र से A to Z सभी को हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। एक सूत्र बचा था शंकु, जिसको मैं इसमें लिख लिया हूँ। ठीक है, मुझको लगा उस टाइप पे इसमें सवाल नहीं, लेकिन फिर देखा एक सवाल इस टाइप का शंकु का है इसमें। ठीक है, तुमने शंकु भी आज लिख रखा है इस पे। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले आप देखिएगा। A to Z सूत्र आपके तैयार हो जाए। मैं क्यों नहीं कह रहा पार्ट 1 के साथ में क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको सूत्र नहीं तैयार थे। जब मैंने कल वो वीडियो आपको करा दी, आज ये करना। जब आज ये करोगे आप लोग तो आपको सूत्र तैयार हो जाएंगे, कल ही देखना। ठीक, तो पहले सूत्र आपको तैयार होने चाहिए। यदि आपको सूत्र तैयार रेडी है तो आप देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 12.1 पार्ट 2 देखो। सबसे पहले शंकु का सूत्र मैंने आप लोगों को नहीं लिखाया था, तो अब लिखा दिया। देखो इस टाइप का मेरा शंकु होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है। ये जो एल है ना, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। एल वाली जो होती है हमारी तिर्यक ऊंचाई। ठीक, ये जो होती है तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी हाइट होती है, ये त्रिज्या होती है। ठीक, पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल यानी आर त्रिज्या और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, और पाई का तो मान जो 3.14 दे रखा होगा या 22/7 में लगाना होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठीय पूछ रहा था, इसमें संपूर्ण, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसमें पाई आर इसमें कॉमन मिल गया, यहाँ पे एल बचा, यहाँ पे आर बचा, एल प्लस आर, पाई आर और एल प्लस आर गुणन। आयतन पूछे, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तिर्यक ऊंचाई पूछे, ये वाली शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, ये आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते थे, नहीं लिखा दे तिर्यक ऊंचाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो शंकु का सूत्र आपको अच्छी तरीके से तैयार हो गया, लिखा भी आप लोग लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। शंकु का सूत्र समझ चुके, अब इसको रफ करें हम। ठीक, तो ठंडा होने लगे अच्छे खासे सुबह सुबह। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते अपने, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दो घन है, ठीक है, दो क्या है, घन है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको समझाऊं, कुछ ऐसी चीज हमें मिले कि मैं आपको समझाऊं। 1 मिनट रुकना, जरा दिमाग लगाओ। मैंने माना दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर। घन वो जो जानते हो ना, जो घुमाया जाता है 6 अंक वाला, पासे की तरह होता है, घुमा घुमा के एक किया जाता है। दो आपके पास होना चाहिए, चलो नहीं समय कोई बात नहीं। जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आराम से समझना, ये चीज कोई दो चीज है, कोई ले लो, ठीक, जिनकी ऊंचाई बराबर है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, मोटाई बराबर, सब कुछ दोनों की आपस में बराबर है। यदि इनको आपस में हम जोड़ दें, दोनों को एक गिना जाए, क्या इनकी ऊंचाई पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इनकी ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जितनी ऊंचाई इसकी उतनी इसकी इसको आपस में जोड़ने से इसकी ऊंचाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क किस पे पड़ा? इनकी चौड़ाई पे। ये देखो भाई, जितनी जगह ए ये थी, माना ए ये है, इसकी लंबाई ए, तो दोनों की 2a हो जाएगी भाई। अब पहले यहां तक, अब यहां से लेकर यहां तक देखी जाएगी ना, यहां से लेकर यहां तक देखी जाएगी। अब क्या होगी, a प्लस a, तो 2a हो जाएगी, समझे? तो दोनों को जोड़ने से इसके ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या चौड़ाई पे ना, सिर्फ ये चीज आगे और लंबाई बढ़ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन को,
चलो अब की बार जब सवाल लगवाएंगे तब उसको तो हम ले आएंगे अपने पास। चलो आपके जो सीनियर कक्षा 9 वालों को फायदा मिलेगा, कक्षा 10 में अकेले सर आएंगे ना, उनको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। क्या दिया है, एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का अपशिष्ट क्षेत्रफल। जो घनाभ है ना, इसका अपशिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, माना घन की भुजा, क्या लिखेंगे हम लोग, माना घन की भुजा बराबर, मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि घन की जो भुजा है वो क्या है, a सेंटीमीटर है। ठीक, फिर क्या हमें दे क्या रखा, आयतन। आयतन कितना दे रखा, 64। अब आयतन का सूत्र आपको पता है, a क्यूब होता है, तो a क्यूब का मतलब 64, तो a क्यूब यानी 64। जब a का मान निकालेंगे तो 4 आएगा। 64 किसका क्यूब होता है भाई, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। जो a का मान निकला है मेरे पास 4 निकला है, कहने का मतलब मेरी जो भुजा निकली वो 4 सेंटीमीटर की निकल है। हमें ज्ञात क्या करना है, देखना घनाभ का अपशिष्ट क्षेत्रफल। तो पहले आप सूत्र लिखो, घनाभ का अपशिष्ट क्षेत्रफल। और घनाभ का अपशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, दो के गुणे में चल। अब देखो मैं सूत्र पहले क्यों लिखवाया, सूत्र लिखने से आपको ये पता चला कि इसमें अभी हमको निकालना क्या क्या है, अभी हमको क्या निकालना है, क्या निकालना नहीं है। ठीक, इससे हमको ये पता चला अभी इसमें हमको क्या निकालना, क्या निकालना नहीं है। देखो हमें ये पता है, ये तो हमारे पास दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। घनाभ का अपशिष्ट 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच। अभी हमें एल निकालना है, बी निकालना, एच निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे घनाभ की विमा, घनाभ की विमा। पहले क्या निकाल लें, लंबाई निकाली जाए पहले। लंबाई क्या होती, एल। एल निकालने सूत्र क्या होता है, 2a। तो 2a का मान क्या हमारे पास 4 है, तो 2 चक्कू 8 सेंटीमीटर निकल आएगी। लंबाई के बाद क्या निकाले, चौड़ाई। चौड़ाई किसको प्रदर्शित करते हैं, b से। इसका सूत्र क्या होता है, a, यानी जो भुजा होगी वही में ही चौड़ाई होगी, तो a क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बचा मेरे पास, ऊंचाई h। ये भी क्या होती है, a, तो ये क्या हो जाएगी, लंबाई 2a हो गई, चौड़ाई ऊंचाई a 4 सेंटीमीटर। ठीक, मैं आपको चित्र बना दूं, देखो आराम से। अब देखो ये दो घन है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर, आयतन इनका 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का अपशिष्ट क्षेत्रफल। जब इनको जोड़ोगे इस चीज में कोई फर्क पड़ेगा, इस चीज में कोई फर्क पड़ेगा, ए रहेगी, यानी चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर इनकी रहेगी, सिर्फ ये बढ़ेगी लंबाई, ये ए है, ये ए है, जोड़ने से क्या हो जाएगी, 2a। तो वही चीज लिखा भाई, ना ऊंचाई पे फर्क पड़ेगा ना चौड़ाई पे, सिर्फ लंबाई पे हमारा फर्क पड़ेगा, 2a हो गई। ठीक, अब देखो हमने अपना निकाल लिया जो कुछ निकालना था। अब हम आराम से सूत्र में अपना लिख सकते हैं, हमारा सूत्र क्या है, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच। तो 2 एल का मेरे पास मान क्या है, एल का 8 है, 8
इंटू बी का मान क्या है मेरे पास 4 प्लस बी का मान 8, बी का मान 4 है और एच का मान 4 है। बी का मान 4 इंटू एच का मान 4 प्लस एच का मान 4 और एल का मान 8। ये देखो 2 इंटू 8 दूनी 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16, 8 चक्कू 32। ठीक, तो 32 दूना 64 प्लस 16, 64 से 70 80, 8 दूनी 116 सेंटीमीटर। बस आपको सूत्र आता देखो आराम से हल हो गया, 160 सेंटीमीटर आंसर आ गया। दोबारा एक बार फिर समझो, मैंने माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर, घन की भुजा मैंने ए सेंटीमीटर, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर दे रखा, तो ए क्यूब आयतन होता है, ए क्यूब बराबर 64, तो ए बराबर 4 आ गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने सूत्र लिखा 2LB प्लस BH प्लस HA। तो हमको यहाँ से ये ज्ञात हुआ कि भी हमको लंबाई ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना हो, मोटाई। तो घनाभ की विमा निकाली, लंबाई होती है 2a, तो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर मैंने आपको दिखाया। चौड़ाई b a 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h a 4 सेंटीमीटर मैंने रख दिया। 2 ये l 8 b 4 b 4 h 4 h 4 l 8, 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16, 8 चक्कू 32, 32 32 64 प्लस 16, 64 और 16 80 इंटू 2, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो मैं आपसे एक बात हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन को पहले पढ़ो समझो फिर हल। ये नहीं पढ़ा हमसे नहीं हो सकता, ऐसा क्या हो सकता है जो आपसे नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट से नहीं हो सकता क्वेश्चन, वो फिर समझो किसी से नहीं होगा, इतनी तो गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई एक बर्तन है जो खोखला है, वो अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, जो बर्तन की कुल ऊंचाई दोनों को मिला के ये 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आराम से अपना चित्र बनाएंगे। देखो कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले आकार का हो, तो कोई मैंने एक बर्तन मान लिया अर्धगोला, पूरा मिला हुआ तो गोला हो जाएगा ना, ये हो गया। ठीक, अर्धगोले आकार का कोई खोखला बर्तन है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक कोई एक खोखला बेलन रख दिया, हालांकि इतना मोटा नहीं होता लेकिन मैंने बना दिया कुछ। ये खोखला बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है। यहां तक बात ओके। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, ये जो अर्धगोला इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक व्यास पूरा होता है ना। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, जो इसकी ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हमारे पास दिया क्या है, दिया है व्यास, वो भी अर्धगोले का। व्यास को क्या बोलते हैं, डी बराबर 14 सेंटीमीटर। जब हमारे पास देखो व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहां तक त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2, यानी 14/2, दूसरे 14 7। जो मेरा आर का मान निकला वो 7 सेंटीमीटर। जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसकी भी होगी भाई जितना, ये तो आपस में बराबर।
तो बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। जब 7 सेंटीमीटर अर्धगोले की त्रिज्या, तो बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। ये पूरी ऊंचाई हमें 13 सेंटीमीटर दी है अर्धगोले की बेलन की मिला के। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें तो क्या निकलेगी? बेलन की ऊंचाई h, पूरी हमें 13 दे रखी है, माइनस क्या करेंगे त्रिज्या, त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर निकली। और ये त्रिज्या जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगी। ठीक भाई, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जब व्यास मेरा 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का भी व्यास 14 सेंटीमीटर। जब गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का भी व्यास 14 सेंटीमीटर होगा। और व्यास त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या यहाँ तक आएगी, मतलब आधा में घटाना ही है। ठीक है, समझ गए ना आप? तो क्या आएगा? -7। तो जब 13 से 7 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो h का मान निकला 6 सेंटीमीटर निकला। यहाँ तक ओके। अब क्या पूछा? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम लोग। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। और उसके बाद किसका निकालेंगे? भाई बेलन का मैं निकाल लिया, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या था? 2πr/h, 2πr/h, आर भी कैपिटल इसमें बनेगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², 2πr²। अब इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन मिला, पाई मिली, आर यहाँ पे r², तो एक आर बाहर निकल आएगा, यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे r, तो क्या बचेगा? h + r, यही तो बचेगा भाई, 2πr और h + r। आगे देखते हैं। अब देखो 2 पाई का मान हमें दे नहीं रखा है, तो हम लोग 22/7 लिखेंगे, 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू पाई, 2πr। फिर क्या? h का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 6। अरे फिर r का मान हमारे पास क्या दे रखा है? 7 दे रखा है, हम लोग 7 लिखेंगे, ठीक। अब देखो, ये 7 से ये कैंसिल, 22 दूना 44 इंटू 7 तो 6, कितने हुए? 13 हुए ना? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? टू पाई आर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान, आर हमारे पास 7 है, 7 है, ठीक। इसका मान 6 हमारे पास निकला, 6 + 7, तो 22 दूना 44, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और 13, तो देखो 13 चक्कू 52 के 2 दाएं बची 5, 13 चक्कू 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो हमारा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला 572 सेंटीमीटर निकला। पुनः एक बार समझो आराम से, मानता हूं कुछ ना समझ में आया हो तो। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, एक बर्तन अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, अध्यारोपित एक खोखला बेलन मैंने रख दिया।
इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर अर्धगोले का। इस बर्तन पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो जो हमारे पास व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या आर क्या होता है, व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटे 2 यानी 14 बटे 2, 14, तो आर बराबर 7। जो हमारे पास त्रिज्या निकल के आई 7, तो बेलन की ऊंचाई h, 13 में से हम त्रिज्या माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगी 6। जो सिर्फ और सिर्फ बेलन की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर हमें कॉमन मिल रहा था, यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे आर बचा, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 6, आर का मान 7। 7 से 60 कटा, बाई दूना 44 और 6 7 13, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 4 57, तो 572 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल क्या रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का, किसके आकार का, शंकु के आकार, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पे अध्यारोपित है, अर्धगोले पर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जैसे कहते जाओ वैसे बनाते जाओ। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। तो ये खिलौना किसके आकार का है, शंकु के। एक शंकु के आकार का हो गया। ठीक, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित, किस पे अध्यारोपित है भैया, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौने की त्रिज्या कितनी दे रखी थी, ये यहां तक 3.5, इसकी भी त्रिज्या 3.5 होगी। हाँ, इसकी भी त्रिज्या हमारी 3.5 ही होगी, क्योंकि दे रखा है ना उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो 3.5 इसकी भी त्रिज्या हो जाएगी 3.5। ठीक, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। जो टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, यहां से लगा करके यहां तक। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या याद करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास देखो दिया क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर 3.5। और जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे बटे में 10 लिख देंगे। अब 10/35 है, तो 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब 7/2। हमारे पास त्रिज्या निकल के आई वो 7/2 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब इसके बाद यदि हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, केवल शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई क्या 15.5, माइनस कर देंगे ये वाली 3.5 में शंकु की मिल जाएगी 3.5। 5 से 5 के 0, 15 से 3 गए 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाली जो होती है, तिर्यक ऊंचाई L होती है। ठीक है, तो निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई H। सूत्र क्या होता है, H का होल स्क्वायर प्लस R के होल स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई जो होती है L, H का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। H का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर यानी कि 3/7, 7/2 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट कर देंगे। 12 बनेंगे हम 144, 7 7 49, 2 दूनी 4। कुछ ना करो, सीधे डायरेक्ट तिरछी गुणा करो। 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 1 17, 4 चक्कू 16 1, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 किच्छे दाए बचिया, 4 चक्कू 16 1 17 दाए बची 1, 4 चक्कू 4 एकम 4 और 1 5।
+49 बटे पूरे के 4 आ गया। ठीक, अब देखो 5 ये 6 ये 9, 9 5 15 के 5 दाई बची 1। ठीक है, अब एक वो और ये 7 4 भाई 7 4 11 1 12 दाई बची 1 5 1 6, 625 बटे 4 आ गया अंडर रूट के अंदर। ठीक, अब जरा अंडर रूट खोलो। ये 25 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। और 4 किसका होता है? 2 का। बराबर। ये कुछ कम चल रहा है तो इसको चलाएंगे साथ। अब 25 बटे 2 यहाँ पे काटोगे तो क्या आएगा? 12.5। जो एल का मान हमारे पास निकल के आया 12.5। पूछ के कह रहा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। भाई शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे। अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन मिला देखो यहाँ पे, पाई आर कॉमन मिला, इसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। देखो मेरे पास तो कॉमन क्या मिल रहा? पाई आर इसमें, पाई आर इसमें। मेरे पास बचा का यहाँ पे एल बचा, पाई आर इसमें था, पाई आर इसमें, यहाँ पे एल बचा, यहाँ पे आर, एल प्लस आर गुणे में 2 रख लो। ठीक है, गुणे में 2 रख लो। देखो पाई का मान क्या? 22/7, क्योंकि दे नहीं रखा, इंटू आर का मान हमारे पास क्या दे रखा है? आर कहाँ आ गया? 7/2 इंटू ये एल, एल मेरे पास कितना है? 12.5 प्लस आर 7/2 इंटू 2। इस 2 से ये 2 कटा, 7 से 7 कटा, 7 से 7 कटा। ठीक, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक, तो बचा का मेरे पास यहाँ पे 11 बचा ऊपर वाले में देखो, और इंटू अब 11 सत्ती 77 डायरेक्ट गुणा कर दो। 11 सत्ती 77 इंटू, रुक जाओ 1 मिनट, हिसाब से करो। 11 इंटू 12.5 इंटू 7, 11 12.7 इंटू 7। बटे में कुछ बचा? बटे में कुछ भी नहीं बचा, हटाओ, सब गया भाई। 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 11 बार कट गया। अब इनकी आपस में गुणा करो। देखो मैंने 11 सत्ती 77 इसलिए नहीं किया, 11 सत्ती 77 वो ना फिर 77 12.5 की हमें अतिरिक्त गुणा करनी पड़ जाती है। अब डायरेक्ट हम लॉजिक से अपनी गुणा कर सकते हैं बिना कागज कलम छुए। देखो 11 × 55 के 5, 11 × 55 के 5 दाई बची 5, 11 दूनी 26, 26 5 31 दाई बची 3, 11 एक नम 11, 11 3 14, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 141.5 इंटू 60। अब इनकी आपस में गुणा कर दो। 7 पन्ना 35 के 5 दाई बची 3, 7 एकम 7 3 10 दाई बची 1, 7 चक्को 28 29 दाई बची 2 और 7 एकम 7 2 9, एक अंक बाद दशमलव लगा दो। 99.05 99.0 नहीं 990 यार, 990.5 सेंटीमीटर।
निकल के पुनः एक बार आराम से चेक कर सकते हैं। एक एक स्टेप समझाया। देखो क्या दिया था, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। ठीक है, हमें गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो मैंने अपना ज्ञात किया। तो देखो त्रिज्या हमारे पास दे रखी थी 3.5, 0.0 तो 7/2 आ गई। शंकु की ऊंचाई पूरे की 15.5 है, 3.5 घटा देंगे 12 बचेगा। भाई 5 से 5 चला गया, 0 बचा। 12 से 3 जाएंगे, 15 से 3 जाएंगे, 12 3 15, 12 बचा। फिर ये ऊंचाई हमारी h² + r², h का हमारे पास 12 निकला और का नाम r 7/2। तो जब हमने गुणा भाग की तो हमारा निकल के 12.5। सीधे को चाहिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल होता है πrl प्लस 2πr²। ठीक है, एक मिनट देगा। ठीक है, तो देखो πr शंकु का क्षेत्रफल πrl प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr²। देखो पाई आर मुझे कॉमन मिल गया, यहाँ पे बचा एल, यहाँ पे बचा आर प्लस इंटू गुणे में 2 था, ये गुणे में 2 रहेगा मेरा। ठीक है, तो कोई एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है हमको लगता है। एक मिनट। पाई है 22/7 इंटू आर का मान 7/2। ठीक है, एल का मान मेरे पास कितना निकला 12.5 प्लस 2। पाई का मान 22/7 इंटू r² यानी 7/2 इंटू 7/2। ये है ना। अब देखो कुछ कट रहा हमारे पास, ये 7 से ये गया, 2 से 11 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस 7 से ये 7 गया प्लस 2, इस 2 से ये 2 गया, 2 से 2 11। अब देखो इधर क्या बचा, जब हमने 11 और 12.5 की गुणा की, 11 12.5 की, तो क्या 141.5 आया। 141.5 141.5 प्लस 11 7 77, 11 7 77। ठीक है, 11 7 77, 7/2 7/2 12.5। ये इसकी इसमें हो गई, इसकी इसमें हो गई। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, 7 से 7 गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, या डायरेक्ट हम काटे ना, ये प्लस माइनस ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो उससे वो गया, इस 2 से ये 2 गया, 77। चलो कोई नहीं यार, यही पर रखो अपना, क्यों ज्यादा झंझट में पड़े हम लोग। ठीक है, जब हमने इसकी गुणा की इतना आया, फिर 7 से इसकी गुणा की तो 290.5 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो आराम से देखेंगे, अपना समझेंगे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, भुजा कितनी है, भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर घनाकार, ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। क्या उसके ऊपर रखा है, एक अर्धगोला। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। ठीक है, घनाकार, पहले घनाकार बना लेते हैं, चित्र की मदद से आप ज्यादा ही जल्दी समझेंगे। ठीक, ये लिए घनाकार बनना है। ठीक, भुजा कितनी 60 सेंटीमीटर यानी 7, ये भी है, ये भी 7 होगी, तो 7 इसकी ऊंचाई भी होगी, ऊंचाई लंबाई सब 7 होगी। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है।
के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। ये देखो, ये अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक। अर्धगोला इतना बड़ा होगा, इतना, ठीक। ये अर्धगोला रखा है। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है अर्धगोला? तो भुजा क्या निकालेगी हमारी? भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर। जब भुजा 7 सेंटीमीटर तो इसका व्यास क्या निकलेगा? अधिकतम व्यास क्या हो सकती है? व्यास ए होगी तो 7 सेंटीमीटर व्यास भी होगा। तो मेरी त्रिज्या क्या निकलेगी? त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। जो पूरा ठोस है ये, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो, घन का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? इधर देखो, घन का क्षेत्रफल, अरे भाई घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर प्लस इसमें, अभी तो कुछ आवाज आप लोग आ रहे हो, कोई डिस्टर्ब के लिए सॉरी, अभी सबको शांत कराता हूँ, ठीक है। अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोला कौन सा है? ये है, इसका क्षेत्रफल अर्ध गोले का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो, आपको कहोगे क्यों सर? देखो, ये पूरा मेरे पास इतना ठोस है, मुझे घन का क्षेत्रफल मैंने लगाया, तो ये यहां तक मैंने ले लिया ना, यहां तक। और जब मैंने अर्धगोले का क्षेत्रफल लगाया तो मैंने यहां से ले लिया। तो कहने का मतलब ये जो गोल गोल है, ये वृत्त, ये यहां से यहां तक, ये मैंने 2 बार काउंट किया, एक तो घन के क्षेत्रफल में, एक इसमें। तो ये पूरा वृत्त सा बनना है ना, ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त बनना। अर्धगोल होता तो ऐसे तो होता, कटोरा टाइप में। तो ये यहाँ तक जो इतना 2 बार मैंने काउंट किया, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं। तो देखो, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², 2πr², माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखो, 6a², 2πr² में से जगह 1πr² जाएगी तो क्या बचेगा? πr² केवल बचेगा। मैं यहाँ पे 2πr² थे, यहाँ पे 1πr²। जब 2πr² से 1πr² जाएगा तो 1πr² बचेगा। कहने का मतलब सिंपल πr² बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा रहता। अब माइनस करो, कितने आएगा? तो 6 है तो 6 है, a का होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर, प्लस पाई 22/7 रख दो, इंटू आर का मान हमारे पास क्या दे रखा? 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो, 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रुक जाओ यार, तो 6 इंटू 7 लिख देते हैं, प्लस 22/7 इंटू 7/2, क्योंकि होल स्क्वायर इंटू 7/2। तो देखो, ये एक 7 से ये 7 गया, इस 2 से 11, तो 6 7 7 49 प्लस 11 7 77, 11 7 77/2। अब देखो, अब क्या कुछ बच रहा है? अब इनको देखो, गुणा करो, 49 54 के 4, आर स्क्वायर था, 49 54 के 4, 2 5, ठीक है। और 6 चंगा 24 24 5 29, अरे 24 5 29, 24 5 कितने हुए? 29 हुए, प्लस
77 बटे 2, 294 प्लस 77 बटे 2। ठीक है, तो देखो 7 4 11 के 1 दाई बची 1, 7 4 11 के 1 दाई बची 1। ठीक है, 7 4 11 एक दाई बची 1, 9 10 7 70 के 7 दाई बची 1, 2 1 3 बटे 2। अब इनको काट दो 2 से, अब इनको 2 से काटो, 2 1 कम 2, बचा कितना यहाँ पे 1 हो गया 17, 2 8 16 भाई, 2 1 कम 2, बचा कितना यहाँ पे 1 हो गया 17, 2 8 16, फिर बचा 1, 2 5 10, बचेगा 1 5, 185.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, अब समझे, देखो क्या दिया था, भुजा 7 सेंटीमीटर, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, घनाभ के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, अधिकतम व्यास क्या इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। भुजा हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो व्यास भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या व्यास की आधी 7/2, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, इस पूरे घन का क्षेत्रफल मैंने लिया, अर्धगोले का क्षेत्रफल ले लिया। जब मैंने अर्धगोले और दोनों को जोड़ा तो बीच में कुछ पार्ट जो दोबारा में मुझसे काउंट हो गया, तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। घन का क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², वर्ग का क्षेत्रफल πr², 2πr² से 1πr² आ जाएगा, πr² बचेगा, तो 6 का a का 6 a का होल स्क्वायर यानी 7a का होल स्क्वायर प्लस बाइट बचे सारे नो। देखो 7 और 49 की 6 49 की गुणा 294 आया, इस 7 से ये 7 गया, इस 2 से 2 गया, तो 11 7 77 बटे 2, जोड़ा 371 आया। ठीक, भाजित 2 तो 185.5 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 4 आराम से समझ के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। देखो आराम से समझेंगे, क्या बता रहा, एक घना का ब्लॉक के एक फलक को, घना का ब्लॉक है, ठीक है, बनाते चित्र की मदद से आप जल्दी समझेंगे। ये ठीक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया, इसको अंदर से काटा गया है, अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। ठीक, व्यास घन के एक किनारे के बराबर, जो व्यास है घन के एक कोने के बराबर है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, तो व्यास भी ए हो जाएगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माना घन की भुजा, मैंने घन की भुजा क्या माना ए सेंटीमीटर, तो मेरा व्यास क्या हो जाएगा, व्यास भी ए हो जाएगा भाई, जब भुजा होगी ए तो व्यास भी ए हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या होगी इसकी, त्रिज्या आर बराबर क्या होगी, देखो जल्दी से लगाऊंगा क्योंकि माइक मेरी बस बंद होने वाली, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती तो a बटे 2। क्या चाहिए, ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, उसी तरह है गोले का क्षेत्रफल, माइनस क्या करेंगे, देखो मैंने घन का क्षेत्रफल ले लिया, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अब लेकिन जब गोला होगा तो यहीं तक तो होगा नहीं, ये तो गोला होगा तो ये ऊपर भी तो आएगा, ऐसे नुआ बनता है, तो ये मेरा अतिरिक्त जुड़ गया, लेकिन मुझको तो सिर्फ इतना चाहिए, ये वाला माइनस करना, एक वर्त बनना है ना, तो माइनस वर्त का क्षेत्रफल बना करो, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस जो होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², 2πr² माइनस क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल πr², πr²। ठीक, तो 6a² प्लस 2πr² से जब 1πr² जाएगा क्या बचेगा, πr² बचेगा, 6 a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर रहेगा, प्लस पाई 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू आर का होल स्क्वायर क्या है
कहाँ गया आर 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 आर, ये ए बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, देखो 6 ए का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू ए का होल स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। भाई 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो कुछ कट रहा है, कुछ काटे पीटे या इसको यहीं पे ढील दे, यहीं पे ढील लो, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। तो इसको आगे अब हल करना नहीं, यहीं पे ढील लो, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस काटना भी चाहते हो तो 2 से काट दो, यहाँ पे 11/2 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 6a² प्लस भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 11a² बटे 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। चाहो यहाँ पे ढील दो, चाहे यहाँ पे ढील दो, कोई मर्जी नहीं, क्या मर्जी आप। ठीक, तो आराम समझ गए। तो इसमें हमें कुछ भी अंक नहीं दिए थे, हमें इसमें मान नहीं दिए थे, इसमें हमको जो है मान नहीं दिए थे। ठीक है, तो देखो मैंने माना घन की भुजा ए, व्यास, जब घन की भुजा ए तो व्यास है, तो त्रिज्या a/2 त्रिज्या व्यास की आधी होती, ठोस का घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। यह वाला एरिया हमें माइनस करने में तो सिर्फ इतना चाहिए था ना। तो देखो 6a² घन का क्षेत्रफल, 2πr² अर्धगोले का वृत्त का क्षेत्रफल πr², 2πr² से πr² जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ πr² बचेगा। 6a² प्लस 22/7 इंटू ए का होल a/2 होल स्क्वायर। चाहो तो यहीं पर क्वेश्चन को रोक सकते हो, मर्जी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद साहब।